नवाज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक न्यूज 24 के स्टूडियो में मौजूद है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत करती हूँ एक न्यूज 24 पर। जैसा कि गंभीर आरोप कहा जाए तो हमारे अभी देश और बिहार में चल रहा है चौकीदार भाइयों का मामला। आए दिन वही चौकीदार जो 4 रोटी से आधी रोटी, और कहा जाए तो अब तो इतने ज्यादा उदास हो चुके हैं कि उनकी बोली कोई भी नेता नहीं उठा पा रहे हैं। उम्मीदें लगाए जाते हैं हमारे चौकीदार भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, वही नेता है जो आए दिन चौकीदारों को उम्मीदें जता रहे थे कि हम बड़े नेताओं से बात करेंगे। कहा जाए तो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के पास उन्होंने चौकीदारों का एक तिनका तक का आवाज नहीं उठाया। लेकिन इस वक्त वो बिहार की राजनीति में बड़े दिलचस्पी रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात की कई वजह बताते हैं। उसमें सबसे खास वजह वो चौकीदारों के को लेकर कहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैं चौकीदार भाइयों के लिए ये मुलाकात किया हूं। लेकिन ये मुलाकात कितना सही है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान दावा करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये चौकीदारों की मुलाकात थी और चौकीदारों के विषय में बोलने का कार्य भी वो किए हैं। आपको क्या लगता है सर? प्रिया राजी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के जितने भी राजनेता हैं, सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो चाहे सहयोगी दल हो, और उसमें खास करके चिराग पासवान हो, तो सभी को अपनी कुर्सी की चिंता है। बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता नहीं है, बेरोजगार युवा नौजवानों की चिंता नहीं है, बाढ़ सुखाड़ की चिंता नहीं है, किसानी व्यवस्था की नहीं, शिक्षा व्यवस्था की नहीं है। और वहीं हम देखें सबसे अहम कड़ी और बन रही है हमारा, सबसे अहम कड़ी बन रहे हैं हमारा चौकीदार भाई, चौकीदार दफादार। चौकीदार दफादार को इस तरह से घुमाया जाता है जिस तरह से गोल गोल जिलेबी बनाया जाता है ना, तो जिलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। कभी जेडीयू वाले तो कभी भारतीय जनता पार्टी वाले, बीजेपी वाले तो कभी चिराग पासवान। और चिराग पासवान तो झूठ बोलने का प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब भी मिलने जाते हैं अपने काम के लिए तो कहते हैं मैं चौकीदार के लिए मिलने गया हूं। जब भी कुछ नीतीश कुमार जी से मुलाकात होती है तो कहते हैं मैं चौकीदार पे काम कर रहा हूं। अरे भैया, एक भी वीडियो भाई चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री साहब, हाजीपुर के माननीय सांसद साहब, अगर एक भी वीडियो आपके पास है कि नीतीश कुमार जी से आपने बात किया है चौकीदार के मुद्दे पे, तो वो पब्लिकली कीजिए, जनता के बीच में लाइए। क्यों झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? जो आपके पिताजी किए, जो आपकी पार्टी करते आई है 42 वर्षों से, वही अब आप कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो अपने हलफनामा में झूठ बोल सकते हैं तो भाई चौकीदार से क्यों नहीं झूठ बोल सकते हैं? आज तक पासवानों को दिया क्या है? और नीतीश कुमार जी बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल, और उनको क्या डिसीजन लेने में समय लगेगा? वो कैबिनेट की बैठक कराएंगे, फैसला ले लेंगे। लेकिन जानते हैं कि चिराग से मुझे कोई फायदा है नहीं। चिराग पासवान वो कड़ी है जो नीतीश कुमार जी को 2020 में 2020 में उनको धूल चटाने का काम किया। चिराग पासवान वो है जो नरेंद्र मोदी के इशारे पे और अमित शाह के इशारे पे नीतीश कुमार को 42 सीट पे लाने का काम किया, 80 से 42 सीट पे लाने। तो साहब, इतना जल्दी, और खास करके जितने भी जेडीयू के पासवान हैं उनको मान सम्मान नहीं नीतीश कुमार दे पाते हैं और नहीं दे रहे हैं अपने पार्टी के संगठन में, तो दूसरे पार्टी के समर्थन को क्या वो अपने पार्टी के संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को, पासवान भाइयों को जगह नहीं दे पाए, तो इनका चिराग पासवान को क्या सम्मान करें? नीतीश कुमार जी को समझना बहुत मुश्किल है। और चिराग पासवान जिस तरह से, देखिए, उनको चाचा का बंगला खाली कराना हो तो नीतीश कुमार से मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि चौकीदार दफादार के मुद्दे पे गया था, ट्वीट भी करेंगे फेसबुक पे। अगर उनको बंगाल के मुद्दे पे, छात्रों की पिटाई के मुद्दे पे मिलना हो तो क्या कहेंगे जाकर के कि मैं चौकीदार दफादार पे मिला हूं। अरे साहब, यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। हाँ, झूठ की खेती उतने ही करो जितनी पच जाए। ये झूठ बोलने का मशीन है चिराग पासवान, समझे? इनके पास, मैं तो कह रहा हूं, दावे के साथ कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, कि अगर आप में है हिम्मत, अगर वाकई में आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो भाई चिराग पासवान ये चौकीदार दफादारों को न्याय दिलाइए, और नहीं तो आप मंत्रिमंडल से रिजाइन कीजिए। राजकुमार पासवान जैसे योद्धा तैयार है अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए। आपने देखा ना
कि चौकीदार दफादार मामले पे आपकी पैरों के नीचे से जमीन खिसका दिया हम लोगों ने। और आपके जीजा जी बहनोई साहब अरुण भारती जाके झूठ बोल करके कि एक सप्ताह के अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा, चौकीदारों की समस्या खत्म हो जाएगी। आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यही कह रहा हूं कि ये लोग झूठ की खेती कर रहे हैं, समाज को ठग रहे हैं, पासवान जाति जो है उसको बेवकूफ बना रहे हैं। पहले 42 साल हमारे बाप दादा लोग ठगे गए रामविलास पासवान जी के हाथों। अब चिराग पासवान हमारे युवा नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं, जिसको समझने की जरूरत है। ये बता दे रहे हैं, ये मंत्री बने हैं जी। कितने पासवान लोगों को ठेकेदार बनाया अभी तक? लिस्ट जारी करो चिराग पासवान जी। कितने लोगों को आपने ठेका दिया? कितने गरीब के बेटियों को पढ़ने के लिए रोजगार में समाहित किया? आपका तो मंत्रालय इतना बढ़िया है, चोखा मंत्रालय है, मलाई मंत्रालय है, उसमें तो समाज का बेटा बेटियों को बहुत कल्याण हो जाएगा। एक को भी सरकारी नौकरी दिया क्या? बिल्कुल। यहां पे कुछ नहीं, ये सिर्फ दिल्ली जाते हैं, यहां से यहां आते हैं तो चौकीदार कैसे हमारे साथ रहेगा, पासवान कैसे अटेंशन मेरे साथ ताकत रहेगा, उसकी झूठ की खेती कर रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया चिराग पासवान के जीजा जी का। जी हाँ, वही जीजा जी जो चौकीदारों को उस समय दुख की घड़ी में जूस पिलाने का कार्य किए थे, और उसके बाद उनके भावनाओं के साथ और उनकी उम्मीदों पर जिस तरह से रौंदा जा रहा है, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि चौकीदार लोग कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे। चाहे बात किया जाए बड़ा बाबू यानी कि बीजेपी की ही क्यों नहीं, बीजेपी भी आए दिन बयानबाजी करती रही। उनका साफ तौर पे कहना था कि अमित शाह से मुलाकात कराई जाएगी। हालांकि वो मुलाकात कहां रह गई, किस कागज के पन्नों में दबकर रह गई, और अभी तक चौकीदार लोग अपनी मांग को लेकर राह टके हैं और कहते हैं चिराग पासवान जी कि हम मुलाकात करें। अरे इस मुलाकात का कोई पॉजिटिव रिएक्शन तक नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सी मुलाकात हो रही है इंजीनियर पासवान जी? देखिए प्रिया जी, आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान ही नहीं जी, समझे, एक चौकीदार दफादार ही नहीं, ये लोग सिर्फ जब जब इलेक्शन आएंगे तब तक अपनी बात करेंगे और जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। बिल्कुल। बिहार की 13 करोड़ आवाम की चिंता नहीं है इनको, अपनी कुर्सी की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी में जो दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैठे हैं लखिंदर पासवान जी, समझे, उनके तो पातेपुर का आधा काम मैं करता हूं, वहां के जनता का सेवा, तो क्या करा पाएंगे पासवानों का? पासवानों को बेवकूफ कैसे बनाना है, ठगना कैसे, गोल गोल घुमाना कैसे है, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। समझे, आपको बता दूं कि इन लोग को आंख से शर्म और लज्जा धो चुके हैं, इनके बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि चौकीदार दफादार को हक अधिकार ना मिले। और आज तक देखते हैं जितने भी आंदोलनकारी रोड पे आते हैं उनको लाठी से मार करके जेल में बंद करके उनको भगा दिया जाता है। बिल्कुल, लाठीचार्ज कर दिया देखिए जाता है। उदारता ये होती है कि अगर कोई अपना अधिकार मांग रहा है, लोकतंत्र में अधिकार मांगने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जी, और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग सड़कों पे आते हैं। लेकिन हम लोगों ने, ये लोग जितने नेता लोग हैं, एक चीज बताइए, अरुण भारती बिल्कुल, पासवान की समस्या पे, चाहे और भी बिहार की समस्या पे कितने आंदोलन किए। दुर्भाग्य है बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए और पासवान जाति के लिए और भी समाज के लोग कि जो कभी समाज के लिए आंदोलन नहीं किया, जो समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, जो समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किए, वैसे लोग को सदन में भेज देते हैं और उसको अपना नेता मान लेते हैं। मुझे हंसी आती है, उसमें से हमारे समाज के लोग, पासवान भाई लोग भी हैं। हम जैसे लोग, क्या चिराग पासवान ने कभी पासवान की समस्या पे जेल गए? बताएं, और बताएं तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। क्या पासवानों के बेरोजगारी की समस्या पे, बेटियों की रेप की, दलित बेटियों की रेप की समस्या पे, जो गरीब तालाब के किनारे रह रहे हैं, और जो बिहार सरकार कहती है कि हर एक गरीब को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, दलित हत्या पे दलित बेटा को, किसी परिवार को एक नौकरी दिया जाएगा, उस समस्या पे कभी जेल गए क्या यार? कभी पद यात्रा किया? नहीं। उस समस्या में सिर्फ ये कि मैं जा रहा हूं नीतीश कुमार जी के पास जी, वो जाते किसी और काम के लिए, कुछ और मैसेज बिल्कुल, देने। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसे भी मद्देनजर रखते हुए देखिए ना, बीजेपी के सामने चिराग पासवान की हैसियत क्या है जी। झारखंड में अभी अभी उनको एक भी सीट नहीं दिया, अभी का ब्रेकिंग न्यूज है, एक भी सीट देने का काम नहीं किया है। वहां पे गठबंधन 3 पार्टियों का है बीजेपी के साथ, और चिराग पासवान के साथ नहीं है। तो चिराग पासवान की हैसियत औकात पता है सभी को कि क्या है राजनीति में। आपको बता दें कि
चांदी के चम्मच वाले ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, झूठ की खेती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। जबकि चिराग पासवान झारखंड से ये दावा करते नजर आ रहे थे कि हम कईयों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन वहां देख लीजिए कि बीजेपी ने चिराग पासवान पे नकेल कसना शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी भी साफ तौर पे ये जानता है कि कब किसको उठाना है और कब किसको गिराना है। लेकिन जो अभी चिराग पासवान की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री से हुई है, भले ही वो वजह कुछ और बताए, लेकिन ये मुलाकात कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और बीजेपी के दोनों काफी प्रिय हैं, चाहे बात किया जाए मुख्यमंत्री की या फिर नीतीश कुमार की। लेकिन अभी चिराग पासवान चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार में बल्कि मैं यूपी में भी अपने उम्मीदवारों को जगाऊं, वहां से जीत हासिल करूं। आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता को तो अब वो भरमा दिए, लेकिन अब यूपी की तरफ जाने की साजिश कर रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान की वो ताकत नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वो ताकत हैसियत नहीं है कि वहां जाकर उत्तर प्रदेश में जाकर के योगी के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे, योगी के सामने अपने पार्टी को चुनाव लड़ा करके दिखा दे। साहब, एक बार अमित शाह का फरमान जारी होगा ना तो चिराग पासवान भीगी बिल्ली की तरह पैर छू के प्रणाम करके और कोने में दुबक जाएंगे जी। वो हैसियत है चिराग पासवान। आपको बता दूं, झारखंड में भी एक भी टिकट नहीं दिया, मतलब कि गठबंधन में एक भी सीट नहीं दिया बीजेपी ने। अगर ताकत हो, चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मेरा खुला चैलेंज है कि अगर ताकत हो तो आप झारखंड में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ पूरे सीट पे अपना कैंडिडेट उतार के दिखाओ। साहब, एक फटकार लगेगी ना केंद्र की, ये भीगी बिल्ली की तरह। अभी तो कुछ नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ही जेल भेजेंगे। जितना इनके खिलाफ दस्तावेज तैयार हो चुका है, फर्जी डिग्री, समझे, एफआईआर, डेफेमेशन और एसेट छुपाने का, तो बीजेपी नब्ज कड़ी को रखा हुआ है अपने हाथ में, बिल्कुल, और बहुत सारा दस्तावेज रखा हुआ है इनको जेल भेजने का। आपने भी प्रेस वार्ता किया, उसमें कई कागजात को आप साफ तौर पे दिखाते नजर आए। आखिर जो मांजरा क्या था? आपने जो प्रेस वार्ता किया उसमें कई बड़े खुलासे भी किए। आखिर चिराग पासवान की सदस्यता रद्द की मांगी क्यों उठाई जा रही है? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में निर्दलीय तीसरा स्थान रहा पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, लगभग 50,000 के करीब वोट आए। आपको बता दूं कि अभी चिराग पासवान के खिलाफ लड़े तो मेरी जो स्टेचर है, मेरा जो औहदा है, वो चिराग पासवान से, चिराग पासवान को तो नौकरी मिला हुआ था ना, बिल्कुल, वो तो नौकरी कर रहे थे, 2 बार से सांसद थे वहां पे जमुई के। और एक गरीब का बेटा नेता ना बन जाए, एक दुसाध का बेटा नेता ना बन जाए कोई, इसलिए चिराग पासवान मुझे हराने के लिए यहाँ आए थे और हमारी जमानत जब्त भी हुई, समझे। तो आपको बता देना चाहता हूं कि नहीं चाहते कि कोई गरीब का बेटा इनके सामने सर उठा के बात कर सके और इनके खिलाफ चुनाव लड़े। आप वहां पे मैं इनके हेलीकॉप्टर पे सवाल उठाया, इनके पार्टी पे सवाल उठाया, और आपको बता दूं कि ये जो एफिडेविट में छुपाया कि मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है, इन्होंने छुपाया कि मेरे ऊपर, मेरे संदर्भ में कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई मुकदमा नहीं है, केस नहीं है, और कोर्ट में कोई लंबित मामले नहीं है। तो सब मामले लंबित हैं, एफआईआर भी इन पे है और क्या बोलते कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हालांकि चिराग पासवान के एजुकेशन को भी लेकर आपने बड़े खुलासे किए थे, वो भी हमारी जनता को बताइए। बता रहा हूं मैं आपके व्यूवर्स को, आपके चैनल के माध्यम। चिराग पासवान को लोग समझते थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, पर ऐसा नहीं है प्रियाराज जी। वो सबसे बिहार के घटिया स्टूडेंट भी होंगे ना, वो भी उनसे ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज होगा। वो क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि 98 में मैट्रिक किया चिराग पासवान जी, 5 साल बाद इंटर करते हैं ओपन से घर बैठ करके जी। घर मैट्रिक भी किया घर बैठ करके और इंटर भी किया घर बैठ करके। स्कूल कब छोड़ा कब गया इसका कोई लेखा जोखा। दूसरी चीज है, फिर 2 साल बाद जाते हैं बीटेक करने 2005 में। 14 में हलफनामा देते हैं कि मैं 2005 में बीटेक करने गया, तो 2005 से जोड़िए अभी तक कितना साल हो गए, लगभग 20 साल। 20 साल का बीटेक होता है। आप अगर 4 साल में बीटेक नहीं किए तो 3 साल वो ग्रेस पीरियड मिलता है।
और उसमें भी आप बैक पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो आपको एनएफटी मिल जाता है जी। तो साहब ये तो फर्जी कि बीटेक इन सेकंड सेमेस्टर। अरे भैया, तेजस्वी भाई एक है जो डिप्टी सीएम रहे हैं, वो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं 9वीं फेल हूं, 9वीं पास हूं। तो कम से कम आप भी बोलिए कि 98 मैट्रिक किया रे भाई, इंटर किया। ये तो शर्म कैसा है केंद्रीय मंत्री को? क्योंकि शर्म नहीं, राजकुमार पासवान को खंगाल के देखो आप। और हम तो जितना कर दिया पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी हमने फैक्ट्स दिए हैं, इन पे मानहानि का भी चल रहा है, इन पे और बिना मानवी पे। आपको बता दो कि ये चिराग पासवान की सदस्यता जाएगी और नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे अपने हनुमान को, समझे। इनकी सदस्यता जाएगी, जानी तय है। और आपको बता दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत चीज पेश कर रहा हूं और मेरे पास दस्तावेज जो है झूठा है, तो चिराग पासवान को खुला चैलेंज है, मुझे जेल भेजो, मेरे ऊपर डेफेमेशन करके दिखाओ। जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जी ने चिराग पासवान को खुलेआम चैलेंज किया, यहां तक कि उनके हलफनामे में जो कुछ भी मामले दर्ज किए गए थे, इसे कहीं ना कहीं छुपाने का कार्य किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। लेकिन बड़ी बात हो जाती है कि अगर आप किसी चीज को छिपाते हैं तो वो एक दिन उभर ही जाता है, और यही कारण रहा कि चिराग पासवान के कई हलफनामे में छुपाए गए राज खुल गए। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात ये है कि चौकीदारों को मामलों को लेकर फिर से चौकीदार भाइयों के साथ खेला जा रहा है, उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लेकिन अभी तक कहा जाए तो चौकीदार भाई आस लगाए बैठे हैं, कब उनके मामलों को लेकर के बड़े बाबू यानी बीजेपी तक बोलना शुरू करेगी, और ये नेताओं की सिर्फ बयानबाजी, हवाबाजी से हमारे चौकीदार भाइयों को कब छूट मिलेगा, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।